नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो कि है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। ओके, तो मटेरियल की प्रॉपर्टी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है दोस्तों। अगर कौन सा भी मटेरियल डिफरेंट लोडिंग में उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, ओके, तो ये हम इस प्रॉपर्टी पे उससे हम मटेरियल सिलेक्शन कर सकते हैं। ओके, तो मटेरियल सिलेक्शन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है डिज़ाइन का। ओके, और इसमें जो है मटेरियल प्रॉपर्टी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रॉपर्टी है टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ हमें ये बताता है कि मटेरियल कितना फोर्स टॉलरेंस कर सकता है जब उसे पुल किया जाता है। ओके, मतलब जब भी हम टेंसाइल लोड अप्लाई होगा मटेरियल पे, यानी कि उसको खींचा जाएगा, तब मटेरियल कितना लोड वो सस्टेन कर सकता है, ये होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि स्टील का टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए उसे कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है। तो हमारा अगला प्रॉपर्टी है कॉम्प्रेशन स्ट्रेंथ। तो कॉम्प्रेशन स्ट्रेंथ जो है वो हमें ये बताता है कि मटेरियल कितना फोर्स टॉलरेंस कर सकता है या कितना लोड ले सकता है, और जबकि उस पर कॉम्प्रेसिव लोड अप्लाई हो रहा है, यानी कि उसको प्रेस किया जा रहा है। तो प्रेस करते वक्त मटेरियल कितना लोड सस्टेन कर सकता है, ओके, तो उसको बोलेंगे हम कॉम्प्रेशन स्ट्रेंथ। ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कंक्रीट का जो है कॉम्प्रेशन स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम उसको बिल्डिंग के फाउंडेशन में यूज़ करते हैं कंक्रीट को। तो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दोस्तों शेयर स्ट्रेंथ। ओके, तो शेयर स्ट्रेंथ हमें ये बताता है कि मटेरियल कितना फोर्स टॉलरेट कर सकता है जब उसे हम पैरेलल प्लेन के साथ कट करते हैं। ओके, जैसे कि मेटल अलॉय में स्टेनलेस स्टील का जो शेयर स्ट्रेंथ होता है वो स्ट्रांग होता है। शेयर स्ट्रेंथ को हम इस तरह भी समझ सकते हैं। शेयर मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जैसे कि हम कैंची से कुछ काट रहे तो वो शेयर होता है कि पैरेलल प्लेन में कट कर देना, तो उसको हम मतलब वो इजीली कट हो रहा है या उसको हम ज़्यादा हमें लोड अप्लाई करना रहा है, तो उसके इस पे से हम डिसाइड कर सकते हैं कि शेयर स्ट्रेंथ मटेरियल का कितना है। अगर शेयर स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा होगा तो इजीली कट नहीं होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दोस्तों हार्डनेस। तो हार्डनेस हमें ये बताता है कि मटेरियल कितना रेजिस्ट करता है डिफॉर्मेशन को। ओके, तो जल्दी उसका जो है फॉर्म शेप और साइज जो है वो चेंज होने नहीं देता है, उसको बोलते हैं हम हार्डनेस। ओके, डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करता है। ओके, तो इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं डायमंड। तो डायमंड जो है वो बहुत ही हार्ड मटेरियल है। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दोस्तों इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी यानी जब भी हम कौन से भी मटेरियल पे लोड अप्लाई करते हैं तो वो मतलब डिफॉर्म हो जाता है, उसका शेप और साइज चेंज हो जाता है, और जब भी हम वो लोड मतलब रिमूव करेंगे या निकालेंगे वापस, तो मटेरियल जो है ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो इसका एग्जाम्पल है रबर। ओके, तो रबर एक इलास्टिक मटेरियल होता है जो कि इजीली स्ट्रेच और कंप्रेस हो जाता है। सेम इसी तरह प्लास्टिसिटी एक मटेरियल प्रॉपर्टी है। प्लास्टिसिटी में क्या होता है कि मटेरियल उसका जो ओरिजिनल शेप है लोड अप्लाई करने के बाद वो वापस नहीं आता, मतलब ओरिजिनल शेप में नहीं आता। ओके, तो उसका डिफॉर्मेशन हो जाता है। अगर मैंने किसी मटेरियल पे लोड अप्लाई किया, ओके, तो वो डिफॉर्म हो जाएगा, ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा लोड रिमूव करने के बाद। ओके, तो प्लास्टिसिटी मतलब इलास्टिसिटी में ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है, और प्लास्टिसिटी में जो है वो ओरिजिनल शेप में नहीं आता, कंप्लीटली डिफॉर्म हो जाता है। तो एक प्लास्टिसिटी भी एक मटेरियल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दोस्तों डक्टिलिटी।
तो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी यह हमें ये बताता है कि कौन सा भी मटेरियल को हम कितना एक्सटेंड कर सकते हैं बिना ब्रेक के। ओके, बिना ब्रेक हुए हम मटेरियल को कितना खींच सकते हैं या एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये होता है डक्टिलिटी, मतलब मटेरियल का प्रॉपर्टी डक्टिलिटी। ओके, जैसे कि कॉपर। ओके, सो कॉपर मटेरियल एक डक्टाइल मटेरियल है जिसे कि हम वायर बनाने में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दोस्तों ब्रिटलनेस। तो ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि मटेरियल कितना प्रॉन है ब्रेक होने के लिए। ओके, ग्लास एक एग्जाम्पल है जिसका ब्रिटलनेस जो है बहुत ही हाई होता है। तो ये जो मतलब ग्लास, सिरेमिक्स, ये जो होते हैं मटेरियल, इस पे अगर इम्पैक्ट लोडिंग आता है तो ये डिफॉर्मेशन नहीं होते, डायरेक्टली ब्रेक हो जाते हैं। ओके, तो इनका डिफॉर्मेशन होता है, कंप्लीटली डायरेक्टली ब्रेक हो जाते हैं। तो ये होता है मतलब इनका ब्रिटलनेस बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टफनेस। ओके, टफनेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मटेरियल की दोस्तों। तो ये टफनेस हमें बताती है कि मटेरियल कितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है बिना फ्रैक्चर के। ओके, तो अगर मटेरियल पे बहुत ज़्यादा लोडिंग आ रही है तो उस टाइम पे जो लोड है उस लोड में से एनर्जी एब्जॉर्ब करना बिना फ्रैक्चर के, तो ये टफनेस हमें बताता है। तो जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, जो केवलार जो मटेरियल है वो एक टफ मटेरियल है जिसे कि हम बुलेट प्रूफ वेस्ट में यूज़ करते हैं। तो टफनेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मटेरियल की। मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है तो मटेरियल सिलेक्शन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और हमें मटेरियल को प्रॉपरली समझने में मदद करती है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।